बड़ा ही एक संग मील है जो हमने आज अबूर किया है शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म की क़यादत में। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर एतमाद है यूरोपियन यूनियन का और बरतानिया का। जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है, उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी। 5 साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए उड़ान भर सकेंगी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम। कहा, पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों का दोबारा आगाज अहम संग मील है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़र हैं। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना होगा। यूरोपीय यूनियन पहले ही पाकिस्तान की एयरलाइंस की परवाज़ों से पाबंदी हटा चुकी है। साल 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के पार्लियामेंट में बयान के बाद यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI दौर में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने अपने इदारे पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है क्योंकि वो उस वक़्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI दौर में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने अपने इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगाने की दावत दी। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI और गुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बना दिया। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगने से कौमी वक़ार मजरूह हुआ था। कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल दिस मैसेज आई वांट टू मेक loud and clear. Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. हर वजारत की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लेंगे। खराबियां दूर करने की कोशिश के साथ जो तादीबी कार्रवाई होगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि तमाम वजारतें अवाम को डिलीवर करें। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, सन है स्वाद जैसे दिलखराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जंग और डी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से जायद सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक
बैंक अकाउंट्स मुंजमद 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा से 109 जायदादें भी कब्जे में ली गई हैं। नैब ने स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा था। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की तरक्याती फंड्स, तिब्बी सहूलियात और नौकरियां मेरिट पर ना देने की शिकायत। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 73% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी दफातर में भर्तियां मेरिट पर नहीं ज़ाती ताल्लुकात पर होती हैं। अलबत्ता 21% ने इल्ज़ाम को रद्द कर दिया। नौकरियां मेरिट पर देने का कहा। 52% ने PTI हुकूमत पर तरक्याती फंड पसंद नापसंद या फिर सिर्फ जीते गए हल्कों में तकसीम का भी इल्ज़ाम किया। कहा सूबाई हुकूमत सिर्फ अब उन इलाकों को फंड्स देती है जहाँ से कामयाब हुई। फंड की तकसीम मुनसिफाना तौर पर न करने की शिकायत PTI के अपने 44% वोटर्स ने की। ANP के 80%, नून लीग के 66%, जबकि JUI फे के 58% वोटर्स ने तरक्याती फंड्स की तकसीम मुनसिफाना न होने का कहा। सर्वे में 49% ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तालीम, सेहत और दीगर खिदमात अपने इलाके में ज़्यादा देने का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन 38% ने कहा कि खिदमात तमाम इलाकों में बराबर तकसीम होती हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 66% अपने अरकान सूबाई असम्बली से नाराज नजर आए। इंतखाबी वादे पूरे न करने का कहा। वादे पूरे न करने की शिकायत PTI के 57% वोटर्स ने भी की। 64% ने अपने MNAs की जानिब से मसाइल के हल के लिए हल्के में न आने का शिकवा किया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा कि इंसदाद बदउनवानी के दावेदार मददगार बदउनवान निकले। तब्दीली यह है कि खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। ज़ाती तिजोरियाँ भरने वालों का एहतसाब भी होगा और हिसाब भी होगा। शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करने वाले नाकाबिले माफ़ी मुजरिम हैं। इमरान खान ने बड़ा सख्त कल पैगाम भेजा है कि आपस में ये जो चीज़ें अपने ज़ाती जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करें और आप मिलकर तहरीक के ऊपर फोकस करें। ये कल पैगाम दे दिया था। ये जेल मरियम नवाज़ के नीचे आता है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र वही कर रही होंगी और चुन के भेजा है कि इमरान खान के ऊपर जुल्म करो। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने सख्त पैगाम भेजा है, ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। बानी PTI को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरियम नवाज़ ने बानी PTI पर जुल्म कराने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को भेजा है। जेल सुपरिटेंडेंट झूठे हैं। अखबारात और TV बंद करके बानी PTI को कैद तन्हाई में डाला गया है। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल की तरदीद। कहा अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालफत नहीं की। तमाम फैसले बानी PTI की मंजूरी से होते हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान की कौंसलर बनने की हैसियत भी नहीं। अवाम ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF को मुस्तरद कर दिया है। जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा, तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं। इन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी और आईनी हक है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि ज़म-ए-इजलास से मुतालिक फैसले में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। कमेटी में सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ANP, JUI, जमात इस्लामी कमेटी में मौजूद नहीं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। ज़म-ए-इजलास से मुतालिक कमेटी पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ज़िद वाली बात है। मौलाना फजलुर रहमान के कमेटी पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से वो मुत्तफ़िक़ हैं।
FBI ने पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुकद्दम को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में डाल दिया। ईरानी सफारत का रजा अमीर मुकद्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट रॉबर्ट लिविंसन को 2007 में ईरान के जजीरा केश से अगवा किया गया था। लाहौर, फैसलाबाद, जहलम, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, छतें और दीवार गिरने के हादसात में 23 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। लाहौर में 12, फैसलाबाद में 6 अफराद जाँ बहक, शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में भी बारिश। सिंध में जाम शोरों में बारिश के बायस दुकान की छत गिरने से 3 मजदूर जख्मी। चल्लास में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाब का खतरा। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। हैदराबाद की कई सड़कों पर पीर की शाम होने वाली बारिश का पानी अब तक मौजूद। निकासी न होने से शहरी परेशान। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और जिले सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। शामकी रोड, लतीफाबाद नंबर 2, वहदत कॉलोनी और परेटाबाद से भी निकासी न की जा सकी। रेलवे स्टेशन की तरफ पानी जमा होने से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। मेयर का दावा है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाला जा चुका है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरियों का महंगाई की नई लहर आने का खदशा। कहा, खाने पीने और दीगर अशिया की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे का हो गया। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए 35 पैसे का हो गया। 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपए 34 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे का इजाफा किया गया था। सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से ज्यादा बोरियों में मौजूद गंदम जाया होने का खदशा। सिर्फ कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक हैं। लांडी गोदाम में 2 लाख से ज्यादा बोरियों में भरी गंदम गल सड़कर खराब हो चुकी। मुतालिका हुकाम का बताना है कि सूबाई हुकूमत ने यह गंदम 2 साल पहले 10,000 रुपए 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में खरीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए फरोख्त नहीं की गई। कराची में कायम महकमा खुराक के 3 गोदामों में इस वक्त भी 20 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां मौजूद हैं, जबकि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के गोदाम में रखी तकरीबन 20 लाख बोरियां 2 साल कबल खरीदी गई थीं। डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद मिले हैं। जिस कमरे से लाश मिली उसके वॉशरूम के टब में कपड़े मौजूद थे। लाश बेडरूम के साथ वाले कमरे में मौजूद थी। जिस कमरे में लाश थी वहाँ बैल्कनी का दरवाजा खुला हुआ था। फ्लैट से यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप्स मिली हैं। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। पड़ोसियों को दिसंबर 2024 में फ्लैट से बदबू महसूस हुई। हुकाम का कहना है कि केमिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल रिपोर्ट से मौत की वजह का तयन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा, तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार पुलिस अफसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। तनख्वाह बढ़ानी है तो भागना होगा। जो जितना दौड़ेगा उसे उतना बोनस मिलेगा। चीनी कंपनी ने हर मुलाजिम का सालाना बोनस उनकी जिस्मानी फिटनेस से मशरूत कर दिया। कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके मुलाजिमीन जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। वो मुलाजिमीन जो हर महीने 62 मील दौड़ेंगे उन्हें उनकी तनख्वाह का 130% बोनस मिलेगा। वो मुलाजिमीन जो हर माह 31 मील दौड़ेंगे उनको उनकी एक तनख्वाह बोनस के बराबर मिलेगी।
बीजिंग में सागडार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत, सनअत, मदनियात और दीगर शोबों में ताउन को गहरा करने के ख्वाह हैं। यकीन है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों को सिक्योरिटी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। सागडार चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। गजा के इलाके खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर खड़े भूखे फ़लस्तीनियों के हुजूम पर मिर्चों का स्प्रे और शेलिंग। इमदाद के हुसूल के लिए आने वाले 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी तंजीम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 19 अफराद भगदड़ में कुचले गए। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर ट्रंप गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान जौहरी मुआहदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम सियासी जमातें सीटें खरीदती हैं। सेनेट के इलेक्शन में अरबों रुपए कमाए जाएंगे। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 7 से 11 जुलाई के दौरान 20 गैर ज़िगज़ैग भट्टे, मिसमार और 36 भट्टों को सील कर दिया गया। 40 FIRs दर्ज। भट्टा मालिकान पर 15,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गैर कानूनी भट्टों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि K4 की तोसी का काम मुकम्मल हो गया है। वाबडा ने K4 मंसूबे के लिए 40 अरब मांगे थे, मगर 3.5 से 4 अरब मुख्तस किए। वफाकी हुकूमत को वाबडा की डिमांड के मुताबिक पैसे देना चाहिए थे। कहा 30 सितंबर तक करीमाबाद अंडरपास और 31 दिसंबर तक शारा भुट्टो पर मुकम्मल काम हो जाएगा। मेयर कराची ने सखी हसन में जदीद IT पार्क का संग बुनियाद रख दिया। कहा 30 अक्टूबर तक इस पार्क का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक नंबर प्लेट पहली बार बिला मुआवजा बतौर तोहफा दी जाए। अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तजवीज़। कहा अजरक सिंध की तहजीब और सकाफत है जो हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान सुनने को मिलती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि कल सारी रात शदीद बारिश हुई। सुबह में लाहौर के शहरियों को सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इंकशाफ किया है कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, शाम और ईरान जाकर लापता हो चुके हैं। हुकूमत के पास उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद न होने के बायस उनकी निगरानी मुमकिन नहीं रही। वज़ारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में ज़ायरीन पॉलिसी पर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने बताया कि हुकूमत ने ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नया कंप्यूटराइज निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत अब ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफ़र कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट और फुटबॉल के 10-10 मैदानों की नीलामी रोक दी। साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। CDA ने खेल के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज नीलाम करने का इश्तिहार जारी किया था।
लकी मरवत में वांडा अमीर के करीब शरपसंदों ने बेटनी ऑयल फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। 1 माह के दौरान तीसरी मरतबा गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। स्वात समेत तमाम दरियाओं के किनारे तामीरात के लिए NOC पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक इंक्वायरी में जो मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिले इंतजामिया की मिलीभगत साबित होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गुलशन मेमार कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, टैंकर ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में न होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने पर भी इत्तफाक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। चीन का ईरान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पुरअमन मक़ासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है, ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीन इख्तलाफात को बातचीत और मुशावरत के ज़रिए हल करने का हामी है। ईरानी जौहरी मसले के हल और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में तूफान के ज़ेरे असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल के बाइस हादसात में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यू जर्सी के गवर्नर का कहना है कि 2.5 घंटों में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। मजीद बारिशों का भी इम्कान है। व्हाइट हाउस से राब्ते में है। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी है। शाम के दुरूज़ अक्सरियती शहर स्वेदा में नस्ली फसादात, दुरूज़ फ़िरक़े, सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी कबाइल में झड़पें जारी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई है। झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 93 एहलकार और 18 बंदू भी मारे गए। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल से शाम के जुनूब में शामी अफवाज के खिलाफ अपने फ़िज़ाई हमले रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज हरारे में मद्दे मुकाबल होंगी। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने मेजबान जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। हरारे में होने वाली 3 मुल्की टूर्नामेंट के मैचेस शाम 7 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के ज़ेरे एहतमाम नवाबशाह में टैलेंट हंट ट्रायल्स। नौजवानों की ट्रायल्स में दिलचस्पी उरूज पर। शदीद गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ शहरों से बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमद। नवाबशाह में 2 रोज़ा ट्रायल्स के पहले रोज़ बॉयज़ के ट्रायल्स हो रहे हैं, कल गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। DC यूनिवर्स के मशहूर किरदार सुपरमैन की नई फिल्म के प्लॉट की आलमी मंजरनामे से मुमासलत ने दुनिया में बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर बेशतर लोग इसे अब तक की सबसे ज्यादा इसराइल मुखालिफ फिल्म करार दे रहे हैं। हिदायतकार जेम्स गन ने यह तस्लीम नहीं किया कि फिल्म इसराइल और गजा पर मबनी है, लेकिन फिल्म के मकालमों और मनाजर में मुमासलत की वजह से ऐसे दावे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। मजमूई तौर पर फिल्म ने आलमी सतह पर फलस्तीन के हक में गुफ्तगू को एक नई जहत दी है।